The cost of a notebook is twice the cost of a pen. Write the linear equation in two variables. बस खत्म। आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन देना है। The cost of a notebook is twice. लिखोगे let the cost of a notebook is equal to x। वैसे यहाँ क्वेश्चन में भी दिया हुआ है कि स्टेटमेंट में x मान सकते हैं नोटबुक को और पेन को y। तो द कॉस्ट ऑफ ए पेन, अब यहाँ कॉस्ट ऑफ अ पेन इज इक्वल टू y। देखिए टू वेरिएबल्स है, x y हो गया। कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, देखिए इक्वल टू के पहले जो लिखा जाता है वही इक्वल टू के पहले की जो लिखा जाता है, और इक्वल टू के बाद जो आंसर आता है वो इक्वल टू के पहले वाले का ही होता है। जैसे हमने कह दिया x इज इक्वल टू 2, तो ये 2 किसका है? ये x का, यानी इक्वल टू से पहले जो हमने लिख दिया जो वैल्यू आएगी वो इक्वल टू से पहले लेटर जो भी रहेगा उसी की वैल्यू होगी। तो ये 2 जो है x की वैल्यू है। तो कह रहा है द कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक, अब देखिए कॉस्ट ऑफ ए नोटबुक इज x एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन इज इक्वल टू y। अब कह रहा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में आपको लिखना है, तो लिखोगे द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज इक्वल टू, अब देखिए अब यहां पे जो भी लिखा जाएगा वो नोटबुक का ही रहेगा, क्योंकि नोटबुक का हमने इक्वल टू से पहले लिख दिया है। इस पे ध्यान देना, यही मैथ में खूबी होती है। तो अब नोटबुक क्या है? पेन का ट्वाइस है, तो ये लिख दिया 2 इंटू कॉस्ट ऑफ अ पेन, दैट्स इट, हो गया। अब नोटबुक को क्या माने हो? x, ये हो गया x इक्वल टू 2 इंटू कॉस्ट ऑफ ए पेन को क्या माने हो? y, ये हो गया x इज इक्वल टू 2y, या x माइनस 2y इज इक्वल टू, भाई प्लस है इधर आएगा इक्वल टू के माइनस होगा, ट्रांसपोजिंग किया जाएगा, भाई हमने ट्रांसपोजिंग कर दिया, इज इक्वल टू 0 लगा दिया। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया एक्सरसाइज 4.1 क्लास 9। नाउ सेकंड वन, ओके, राउंड डाउन गाउस, राइट डाउन, हरी अप। नाउ सेकंड वन देखिए, सेकंड वन में जो है आपको खाली फॉर्म में लिखना है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, बस इसी रूप में आपको लिखना है। क्वेश्चन मैं आपका करते जा रहा हूं। कह रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 में लिखना है, बस। देखिए जो x वाला रहेगा वही a का होगा, जो y वाला होगा वो b का होगा, और c कांस्टेंट होता है, सिर्फ नंबर रहेगा वो c हो जाएगा, दैट्स इट। पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9.35 बार, 9.35 बार ये दिया हुआ है। अब इक्वल टू के बाद 0 लगाना है, यानी कि इस रूप में लिखना है, इक्वल टू से पहले ये a b c का आ जाए, तो इसको हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y। अब इक्वल टू के इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा, 9.35 बार इज इक्वल टू 0। हमने कहा था x वाला a होता है, और x के बाद में जो गिनती होगी, जो नंबर होगा वही a होगा, क्योंकि a देखिए x के बगल में है, x तो अपनी जगह पे है लेकिन यही a हो जाएगा क्योंकि बगल में a है, तो a इज इक्वल टू 2। b क्या है? y देखिए ये b है, y के बगल में b है, और y के बगल में b की जगह पे 3 है, तो b इज इक्वल टू 3। c क्या है? c कांस्टेंट होता है, तो c इज इक्वल टू, माइनस लिखना साइन के साथ लिखा जाएगा, जहां गलती करते हैं लड़के, 9.35, दैट विल बी द आंसर। ऐसे ही आप सारे क्वेश्चन कर डालिए। जैसे सपोज दैट x माइनस वाई अपॉन 5, x माइनस वाई अपॉन 5, देखिए ये अगला क्वेश्चन है, x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ तो इक्वल टू के बाद 0 है ही, तो यहाँ पे आगे पीछे करने की कोई जरूरत आपको है नहीं। क्या लिखूं, क्या याद करूं, ये दुनिया की फितरत है, इसमें तो आपको ढल जाना है। लोग तो मजे लेते हैं, अब मजे वालों से दूर किनारा करना ही आपके लिए जरूरी है। देखिए पहला, देखिए x, ये a, कोई नंबर नहीं, 1 तो हमने कहा बेहया है, a इज इक्वल टू 1, दैट्स इट। a b c के फॉर्म में लिखना है बस। b इज इक्वल टू, देखिए ये y है, और यहाँ देखिए y है, तो y हटेगा तो 1 ऊपर लगेगा, ऊपर 1 की वैल्यू होती है, नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती है, लेकिन यहाँ माइनस है इसलिए माइनस लगाना, -1/5, और c इज इक्वल टू, ये देखिए -10 है, कांस्टेंट है, ये आपका हो गया। नाउ नेक्स्ट
-2x + 3y -2x + 3y = 6। तो पहले जो है हम क्या करेंगे, पहले जो है 6 इधर लाएंगे, इस फॉर्म में लिखेंगे। देखिए x a = -2, b = 3, ये देखिए y वाला b है, x वाला a होता है, ध्यान देना, और c = -6। दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट वन, अगला देखिए, बस इसी तरीके से आपको करते जाना है, कुछ करना थोड़ी ना है इसमें। देखिए नेक्स्ट है x = 3y। ये देखिए इसको लिख सकते हैं x - 3y = 0, हो गया। यहाँ x के आगे कोई नंबर नहीं, 1, a = 1, b = -3, क्योंकि y में जो है v होता है, अब b y में 3 है इसलिए -3, c है ही नहीं, तो c की जगह घबराइएगा मत, है c = 0 लिख दीजिए, दैट्स इट। जो ना रहे उसकी जगह पे 0, ऐसे ही आप कर लीजिए। y - 2 = 0, देखिए तो x कितना है, x = 0, क्योंकि x है ही नहीं तो 0। y = देखिए कोई नंबर नहीं, y है लेकिन लेटर रहेगा, अकेला रहेगा तो 1 माना जाएगा, 1, और c = -2, ये देख लीजिए, ये हो गया आपका। तो इस तरीके से आपका 4.1 कंप्लीट हुआ। अब आएगा 4.2। देखिए 4.2 में क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बस सब कुछ करने की जरूरत थोड़ी ना है। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। y = 3x + 5, y = 3x + 5, यह है। कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली 2 सॉल्यूशन है, या इनफिनाइट। भाई किसी भी इक्वेशन का इनफिनाइट सॉल्यूशन होता है, बहुत होते हैं, लाखों करोड़ों। y = 0 मान लो, x = 0 मान लो, -1 2 3 -4 5 6 7 8 9 10 -1 -2 -3, कुछ भी मानो, सॉल्यूशन आता चला जाएगा, 2 आते जाएंगे। अभी इससे आगे वाले क्वेश्चन में आएगा, मैं बता दूंगा। तो इसका लिख दीजिए इनफिनाइट, दैट्स इट, क्योंकि किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन हमेशा इनफिनाइट होता है, यानी कि मेरी सॉल्यूशन, ढेर सारे सॉल्यूशन होते हैं, मेरी सॉल्यूशन ये आपका हो गया, दैट्स इट, ओके। नाउ नेक्स्ट वन, कह रहा है राइट 4 सॉल्यूशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए 4 आ गया, अब देखिएगा जरा, 4 सॉल्यूशन लिखने, हमने कहा था कितने सॉल्यूशन होते हैं, बहुत, लाखों। अब 4 बोला है तो 4 लिख के हटाओ ना, 2x + y = 7, x = क्या मान लो, 0। पहले x को 0 मानना, फिर y को माना, 4 सॉल्यूशन लिखना है। तो 2, अब देखिए x की वैल्यू 0 जो है यहाँ पुट करेंगे, x की जगह 0 लिख दिया, + y = 7। किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, यानी ये खत्म हो, ये क्या हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, नष्ट नाबूद। y = 7, पहला सॉल्यूशन क्या है, पहला x लिखा जाता है, दूसरा y का लिखा जाता है, 0 और 7, देखिए ये आ गया सॉल्यूशन। दूसरा देखिए y = मान लीजिए 0 मान लो, तो ये हो जाएगा 2x + y = 7, ये हो जाएगा 2x + 0 = 7, 0 खत्म, 2x = 7, x = 7/2, तो ये क्या आया, ये आया 7/2, और ये 0 आ गया, दैट्स इट। अब -1 + 1 जितना मानना है मान लो, इसी तरीके से आपको करना है। देखिए अगर हम मानिए x = -1 या x = 1 ही मान लेते हैं, चलिए x, अब देखिए 0 हो गया, x = 1, तो ये हो जाएगा 2 × 1 + y = 7, ये हो जाएगा 2 + y = 7। अब देखिए नंबर क्या होता है, ट्रांसपोजिंग होता है, ट्रांसफर होता है। अगर यहाँ प्लस माइनस ना होता, इनटू में होता, तब ये नीचे जाता। इसमें लड़के गलती बहुत करते हैं। यहाँ क्या करते हैं मालूम है, ये करते क्या है कि ये नीचे भी कर देते हैं कभी अदर, इनटू में सिर्फ करिएगा। अगर ये 2y होता, देखिए इनटू है, तब ये 2 नीचे जाता। अगर यहाँ प्लस या माइनस का साइन लग गया एक बार, तो तुरंत आप इसको ट्रांसपोज करोगे, यानी ट्रांसफर करोगे उधर, साइन बदलेगा। तो ये हो जाएगा y = 7 - 2, और y = ये हो जाएगा 5। x1 माने हैं तो ये हो जाएगा 1 और 5। अब y = अगर 1 हम मान दिए, तो जहां y है वहां 1 रख दीजिए। 2x + 1 = 7, 2x = 7 - 1 हो जाएगा, +1 इधर जाएगा, ट्रांसपोजिंग होगा। तो 2x = 6, x = 6/2, 2 3 = 6, x = 3। ये देखिए इसका सॉल्यूशन हो जाएगा 3 1, ये चारों सॉल्यूशन हो गए आपके। ऐसा ही करना है, बस कुछ करना थोड़ी ना है। नेक्स्ट
चेक वेदर द फॉलोइंग द सॉल्यूशन इन द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल 4। अब देखते हैं, कह रहा खाली चेक करके बताइए कि क्या ये सॉल्यूशन जो है x माइनस 2y के इक्वेशन पे जो है ये इज इक्वल टू 4 होता है कि नहीं। अगर है तो यस, नहीं है तो नो। सेकेंड वन देखिए, सॉरी क्या है, थर्ड वन चेक करना है आपको। थर्ड वन 0 और 2 है और इक्वेशन क्या है, इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। ये यानी इक्वल टू 4 यानी 4 आना चाहिए इसको सॉल्यूशन को सॉल्व करने पे। ये वैल्यू जो है x और y की पुट करने पे 4 आए। देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिखिए, ये लिखिए x माइनस 2y। अब हमको 4 चाहिए। x क्या है, पहला x होता है, दूसरा क्या होता है, y होता है। मैं आपको बताया क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का रूल ही है। ये लिखा 0, ये लिखा माइनस 2 और y क्या है 2 है, ये हो जाएगा माइनस 4 और यहाँ 4 है। माइनस 4 और 4 क्या इक्वल है, नहीं। माइनस 4 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 8 का डिफरेंस है। इक्वल है, हो ही नहीं सकते, नो कर दीजिए, कोई इक्वल नहीं होगा। 4 देखिए 2 1 है, 2 1 है, 2 और 1, पहला x और दूसरा y। क्वेश्चन यही है। ये लिखा 2, ये 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कहाँ 4 के आया, नहीं आया, खत्म। ये भी गलत है, नॉट लिख दीजिए, दैट्स इट। 4 और 0 है। अब देखिए 4 और 0 कह रहा सोल्यूशन है कि नहीं। इक्वेशन वही है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। x की जगह ये लिखा 2 इंटू 0 लिखा इज इक्वल टू 4। 2 0 जा 0, खत्म। माइनस 0 कर दो भाई, ये हो जाएगा 4 इंटू 4। ये देखिए आ गया इक्वल, लिखोगे यस, ये सॉल्यूशन है, बस यही सॉल्यूशन है इसमें बस। नाउ लास्ट वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू पूछा है, तीसरा क्वेश्चन। देखिए चौथा क्वेश्चन ये एग्जाम में आपके आता है, टेस्ट वगैरह में भी आता है, यूनिट टेस्ट वगैरह में। देखिए कॉपी अच्छे से लिखिएगा, राइटिंग अच्छी बनाइए, गिनती जो लिखिए नंबर साफ साफ लिखिए, नंबर आपको अच्छा मिलेगा। मैथमेटिक्स तो कहता है 100 आउट ऑफ 100 ले जाइए। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ कौन सी निकालना है, k की वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन क्या है, इफ x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, यही है, ठीक। इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। ये देखिए, अब x की जगह पे जहां पे x है वहां 2 रखिए, क्योंकि सवाल में जो क्वेश्चन में दे देता है x की वैल्यू वही रख दी जाती है, दैट्स इट। और y की जगह 1 रखिए इज इक्वल टू k। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इज इक्वल टू k। तो k इज इक्वल टू 7, दैट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत इजी, दैट्स इट, कंप्लीट।